रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल काफ वर्स 13 to 18। हम इसके इन वर्सेस में हम एक तो ये देखेंगे कि क्या हुआ था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, और दूसरा हम देखेंगे कि हमारे लिए लेसन्स क्या हैं। तो ब्रीफली इसको हम कवर करेंगे। अब असहाबुल कहफ ने जब ये डिसाइड किया था कि अब वो अपना एरिया या जो भी इलाका था वहाँ से छोड़कर वो ऐसी जगह पर जाएंगे और कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर वो उन लोगों से बच सकें या उनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके और अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। तो हमें यहाँ पर ये नज़र आता है कि देखें, उन्होंने एक अहद किया था अपने आप से, और उन्होंने ये डिसाइड किया था फर्मिटी के साथ। उनमें एक स्ट्रेंथ थी, एक फर्मिटी थी अपने बिलीफ को लेके, जो कि अल्लाह ताला पर उनका बिलीफ था, और उनके अंदर कोई डर आपको नज़र नहीं आता। अब कहने को तो वो एक गार में गए थे, उनको नहीं पता था कि वहाँ जाकर अल्लाह ताला की राह में क्योंकि वो निकले हैं, और जो फर्मिटी उन्होंने अपने फेथ के लिए एक डिसीजन लिया कि हम सिर्फ सीधी रास्ते पर ही चलेंगे और स्ट्रेट रास्ते पर ही चलेंगे, तो उनको इस चीज़ का यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेंगे। बट यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि उनके अंदर ये फर्मिटी थी, उनके अंदर ये यकीन था, उनमें वो विल थी अल्लाह के राह पर चलने के लिए। उनके अंदर वो डर या खौफ नहीं आया कि अगर हम इस राह पर चलेंगे तो हमें कोई नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनका बिलीफ अल्लाह ताला पर था। तो यहाँ पर हमें ये लेसन ये मिलता है कि आपका फर्म बिलीफ अल्लाह ताला पर होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से देखें उनके साथ फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी फर्मिटी देखी, अल्लाह ताला ने उनमें वो अपने बिलीफ की स्ट्रेंथ देखी, तो अल्लाह ताला ने उन पर बहुत रहम किया। वो 300 ईयर्स तक सो गए, और उस अ, सोने की पोजीशन में ना कोई गार के अंदर आया, ना उनको कोई नुकसान पहुंचा, और जब वो बेदार हुए या उठे तो वो ऐसे उठे जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और इतना अरसा गुजर चुका था। तो अब ये देखें, वो उनका एतबार था अल्लाह ताला पर, अपने अपने फेथ पर। हमेशा दो रास्ते होते हैं आपके सामने। एक तो आप लोगों से डर कर आप सीधे रास्ते की तरफ ना जाएं, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीधे रास्ते की तरफ जा रहे हैं और आपका दिल भी कर रहा है, और लेकिन आपके जहन में ये गुबार आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे, या डरेंगे, या लोगों का डर होगा, बातें सुननी पड़ेंगी, या आप अकेले रह जाएंगे। एक सिचुएशन ये है, और आप फिर अपने आप को दबा लें और पीछे कर लें उस रास्ते से। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप सीधे रास्ते पर चलते जाएं, चाहे आप अकेले रह जाएं, क्योंकि आपका यकीन अपने अल्लाह पर है। और ऐसे में अल्लाह ताला आपको बेहतरीन तौर पर गाइड करते हैं, क्योंकि आप में अल्लाह ताला ने ये देखा होता है कि आप कितना फर्म है इस तरफ कि आप सीधे रास्ते पर और गाइडेंस के रास्ते पर जाने के लिए विलिंग है। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ होते हैं, सेम थिंकिंग होती है, सेम पैटर्न होता है, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर अगर आप अकेले रह जाते हैं, तो आपको अपने उन सही थॉट्स पर, सही स्ट्रेट रास्ते पर रहने के लिए फर्म रहना पड़ता है, चाहे आप अकेले रह जाएं। अब देखें, जब वो इस राह पर निकल पड़े और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो जी हम जाएंगे और हमने इस गार में रहना है, इस केव में रहना है, तो अल्लाह ताला ने भी सर्कमस्टांसेस उनके लिए आसान करना शुरू कर दिए। उन्होंने अल्लाह ताला ने ऐसे हालात, आसानी के हालात उनके लिए पैदा कर दिए ताकि वो उस गार में आसानी से इतने लंबे अरसे तक स्टे कर सकें। तो अब यहाँ पर देखें हमारे लिए क्या लेसन है। ऑलवेज हमेशा ये याद रखें कि फ़इन्न माल उस्री युस्रा, इन्न माल उस्री युस्रा। हमेशा मुश्किल अगर है तो उसके साथ अल्लाह ताला आसानी भी आपको देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता अगर एक चीज़ आपके सामने मुश्किल नज़र आ रही है तो दूसरी कहीं किसी तरफ से, कहीं से अल्लाह ताला आपको ज़रूर आसानी देते हैं। तो हमें
स्ट्राइव करते रहना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब आती है तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, और ये इंसान की फितरत में है कि वो डाउन हो जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको ये अपने अंदर फर्मिटी लेके आनी है कि अल्लाह ताला से बड़ी पावर कोई नहीं है। तो जब उसने कुन कहना है तो वो हो जाना है, लेकिन आपको स्ट्रगल करते रहना है। आप ये स्ट्रगल नहीं छोड़ सकते। इंसान जब इस चीज़ पर फर्मली बिलीव कर लेता है ना, तो फिर आप पर जब मुश्किल भी आती है ना, तो आपको उस मुश्किल में भी मज़ा आने लग पड़ता है। आप सोचते हैं कि, और जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह इस मुश्किल में भी मुझे तू हिम्मत दे कि मैं ये कर सकूं, मैं स्ट्रगल कर सकूं, और मैं इस मुश्किल में हारूं ना, और मैं जम कर अपनी मेहनत से कुछ कर सकूं, चाहे वो कोई कुछ भी हो, चाहे वो कैसी भी मुश्किल हो, तो अल्लाह ताला भी आपको ज़रूर आसानी कर देते हैं। और हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, पॉजिटिव सोच रखें अपनी। जैसे हमने हेल्थ की बात की, मैंने अभी रिसेंटली दुआ की है, उसमें हेल्थ के बारे में बात की है। अगर आप अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप अपनी हेल्थ को उसी रूटीन से चलाते रहेंगे कि आपके ऊपर तकलीफ़ भी आ गई, बीमारी भी आ गई, लेकिन फिर भी आप कोई चेंज नहीं लेके आ रहे अपनी डाइट में, तो हाउ यू आर गोना मेक थिंग्स बेटर। डेफ़िनेटली आप डाइट को चेंज करेंगे, आप अपनी रूटीन को चेंज करेंगे, आप एक्सरसाइज को लेके आएंगे, और साथ प्लस आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, यानी आप उस चीज़ को चेंज करने के लिए स्ट्रगल भी करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे। दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब इसमें भी देखें, अगर आप ऐसे अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे आप सेहत दें, मुझे आप तंदुरुस्ती देंगे, तो फिर मैं भी खुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डाइट ठीक करूँगी, लेकिन आप मुझे, मैं दुआ भी ये भी साथ करती हूँ कि आप मुझे शिफा अता फ़रमाएं ताकि मैं बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकूँ। ये भी तो देखें, सिर्फ मटेरियल चीज़ें तो नहीं है ना हमारी ज़िंदगी में, हमारी ये इबादत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी अपने लिए। तो हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट करें अल्लाह ताला से। असहाबे कहफ भी जब गार में चले गए थे, उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद रखी हुई थी, क्योंकि दे लेफ्ट देयर टाउन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। उन्होंने वो सब आराम आसाइशें वो छोड़ के अल्लाह ताला की खातिर दे लेफ्ट। और अब देखें उसमें कि असहाबुल कहफ जब वो सो रहे थे, तो उनकी साइड्स खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से टर्न होती थी। अब वो एक ही तरफ तो नहीं लेट कर सोए रहे, डेफिनेटली। और जैसे कि आयत में डिस्क्राइब किया गया है कि एक कुत्ता जो था वो बाहर था, और उसकी वजह से कोई अंदर आने का ध्यान नहीं किसी का हुआ। तो ये सब चीज़ें, ये जो सब करैक्टर्स वहाँ पर थे, सब जो हालात हुए, सर्कमस्टांसेस हुए, वो सब अल्लाह ताला ने उनकी आसानी के लिए किया ताकि वो वहाँ पर रह सकें। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर फर्मिटी से चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें गाइडेंस दे। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।